आज पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए और इंडिया में एक डॉलर 82 इंडियन रुपए का है। एक यूरो की कीमत इंडिया में 90 इंडियन रुपए और पाकिस्तान में 324 रुपए है। इसी तरह अगर पाउंड को देखा जाए तो पाकिस्तान में 378 रुपए और इंडिया में 105 रुपए के इक्वल है। एक कुवैती दिनार पाकिस्तान में 970 रुपए और इंडिया में 270 इंडियन रुपए के इक्वल है। दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी डॉलर, आखिर क्या वजह है कि कुवैती दिनार के मुकाबले में वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी नहीं बन सकी? नाजरीन, इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कुवैती दिनार अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से मेंटेन रखता है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कुवैती करेंसी कब बनी और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, और आखिर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का रुपया डीवैल्यू किस तरह से हो गया। बात करते हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। नाजरीन, जैसे हम वेट के लिए केजी यानी किलोग्राम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इस तरह करेंसी की स्ट्रेंथ के लिए एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल किया जाता है। 1975 में कुवैती दिनार का एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया टू द बकेट ऑफ करेंसीज। आइए जानते हैं कि ये फिक्स्ड करना क्या होता है। बेसिकली 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और तीसरा मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आप अपनी करेंसी को फिक्स्ड कर देते हो किसी दूसरी करेंसी के साथ। इसके हिसाब से आपकी करेंसी अप एंड डाउन होती रहती है। मिसाल के तौर पर आप एक न्यू करेंसी बनाते हो और इसके एक कॉइन को $5 के बराबर रखते हो। अब जैसे ही डॉलर की प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी, वैसे ही करेंसी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड को देखकर करेंसी की प्राइस ऊपर या नीचे होगी, यानी फ्लोट करेगी। और फिक्स्ड होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आज ज़्यादातर करेंसीज फ्लोटिंग और मिक्स्ड एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल कर रही हैं, गल्फ कंट्रीज़ को छोड़कर। जैसा कि कुवैती दिनार जो आज भी फिक्स्ड एक्सचेंज पर चल रहा है, ये किसी सिंगल करेंसी के साथ फिक्स्ड नहीं बल्कि मुख्तलिफ करेंसीज के साथ अलग अलग रेशो में फिक्स्ड किया गया है। जैसे डॉलर के साथ 20%, यूरो के साथ 30% वगैरह। आखिर सवाल ये है कि आज दिन तक कुवैती दिनार ने अपनी करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज पर क्यों रखा है? इंडिया या पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया हुआ? आखिर इन्होंने क्यों अपनी करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज पर रखा हुआ है? इन दोनों के अपने अपने नुकसानात और फ़ायदे हैं। अपनी करेंसी को फिक्स करना या पैक करने का नुकसान ये होता है, आप किसी दूसरी करेंसी के डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी करेंसी के हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा या कम होती है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुवैत ने मुख्तलिफ करेंसीज के साथ खुद को पैक किया है, क्योंकि कुवैत अगर सिर्फ डॉलर के साथ पैक करता है तो अगर डॉलर क्रैश कर जाता है तो सारी करेंसी डाउनफॉल का शिकार हो जाएगी। इसी वजह से कुवैत ने बकेट ऑफ करेंसीज के साथ अपनी करेंसी को फिक्स्ड किया हुआ है। फिक्स्ड एक्सचेंज में एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल में रखना होता है। इसलिए आपको अपने मुल्क में सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व में रखना होता है। जिन करेंसीज के साथ कुवैत ने खुद को पैक किया है, अगर कुवैत के पास इनके बराबर रिजर्व ना हो तो करेंसी क्रैश भी कर सकती है। आखिर इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस और मुश्किलात होने के बावजूद गल्फ कंट्रीज़ ने खुद को फिक्स्ड एक्सचेंज पर क्यों रखा हुआ है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है। ऑयल की प्राइस मार्केट में बहुत जल्द अप एंड डाउन होती रहती है। अगर ये कंट्रीज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज पर आ जाएं तो इनकी करेंसी भी इसी तरह वोलेटाइल हो जाएगी। और फिक्स्ड एक्सचेंज को मेंटेन रखने के लिए कुवैत के पास फॉरेन रिजर्व की कोई कमी नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाया है कुवैत ने ऑयल बेचकर और बहुत सारा डॉलर इनके पास रिजर्व में मौजूद है। तो पेग को कंट्रोल करने में इनको कोई भी मुश्किल नहीं आती। इसी वजह से कुवैत की करेंसी आज भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है।